अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने पढ़ना है प्रॉपर सबसेट। पहले हमने सबसेट की डेफिनेशन देखी थी कि सबसेट में क्या था कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो वो सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए एंड बी सपोज टू सेट्स हैं, तो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा व्हेन इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, लेकिन देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी दैट इज नॉट इन ए। लेकिन बी का कोई एक ऐसा मेंबर या कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए में मौजूद ना हो, तो उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, लेकिन बी का एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, वो ए के अंदर लाई ना कर रहा हो, तो इसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल देखें। सपोज ए के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, ए के 1, 3 एंड 5, और बी के अंदर है 1, 2, 3, 5। तो बी के अंदर 2 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से इक्वल सेट्स, इक्वल के नेम से जाहिर है कि इक्वल हो दोनों, बोथ सेट्स जो हैं। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। मीन्स कि बी के हर एलिमेंट ए में मौजूद हो और ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, तो हम इसको इक्वल सेट्स बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वल का साइन है, सिम्बोलिकली इसके ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू बी। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। मीन्स कि ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हों। सपोज ए इज 1, 2, 3, 6 एंड बी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6। यानी कि पॉजिटिव डिवाइजर्स हमने लेने हैं जो 6 के पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स लेने हैं जो कि 6 के ऊपर डिवाइड हो जाएं। 3 C इज इक्वल टू 3, 1, 6, 2। इसी तरह D इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 6, 6। So A, B, C, D all are equal sets because इन सब ये सब जो हैं बिकॉज इन सब में सेम वैल्यूज दी हुई हैं। देखिए अब D के अंदर रिपीट हो रही है वैल्यू, 1 के बाद 2 2 दफ़ा है, उसके बाद 6 3 दफ़ा है, लेकिन ये कि एलिमेंट्स तो वही है ना, 1, 2, 3, 6 जो कि A में है। C में भी इसी तरह 3, 1, 6, 2। इसकी एलिमेंट्स की तरतीब चेंज है लेकिन एलिमेंट्स सेम है। तो क्या है कि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में और ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो, तो ये हमारे पास इक्वल सेट बनता है। इसी तरह नल सेट के नेम से जाहिर है कि ये एम्प्टी होगा। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो इस कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट और अ वर्ड सेट। इसको वर्ड सेट भी बोलते हैं। तो इसका एक ग्रीक लेटर फाई जिसके नाम से इसको डिनोट किया जाता है। सो इसकी एग्जांपल देखें कि ऐसा कौन सा सेट, कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो। सपोज अब ये देखें सेट की जो कौन सी फॉर्म दी हुई है आपको, टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स सच दैट एक्स इज अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट। ए के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ऐसा शख्स जो कि 10 फुट से लंबा हो। तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता जिसका कद 10 फुट से लंबा हो, तो इसके अंदर वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x2 इज इक्वल टू 4, x इज ऑड। यानी कि उसमें x2 की वैल्यू 4 दे रहे हैं जो कि ऑड नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। तो इसमें तो इस तरह की कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए ये भी हमारे पास फाई सेट होगा या नल सेट होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि क्या एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होगा। अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ द सेट B इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। क्या यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं कि A जो है वो सबसेट होगा B का, कब, जब A का हर एलिमेंट B के अंदर भी मौजूद हो, ठीक है। इफ A इज अ एम्प्टी सेट देन A हैज नो एलिमेंट्स and so all of its elements they are none belong to B। कि अगर A खाली सेट हो यानी कि A के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो इसके तमाम एलिमेंट्स B से बिलोंग करते हैं। नो मैटर व्हाट सेट B वी आर डीलिंग विद, B के अंदर कुछ भी मौजूद हो तो
ए के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इस वजह से वो बी से बिलोंग करता है। दैट इज द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका मतलब क्या है कि खाली सेट जो भी होगा या फाइव सेट जो भी होगा वो सबका सबसेट होगा। एन एग्जाम्पल विद एम्प्टी सेट एंड ए नॉन एम्प्टी सेट माइट बी सेट ऑफ ऑल वुमेन्स हु हैव वॉक्ड ऑन द मून। तो सपोज कि सेट ए हम बना लेते हैं इसको, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वुमेन्स हु हैव वॉक्ड ऑन द मून। ऐसी औरतों का सेट जो कि चांद पे चल सकती हैं। तो ऐसे तो कोई भी नहीं है, ठीक है, इसमें वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल एस्ट्रोनॉट्स, तो एस्ट्रोनॉट्स वो हैं जो इजराम फल्कियात की इल्म रखते हैं, तो उसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं, हमारे पास 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, तो ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और जो सेट ऑफ ऑल वुमेन हु हैव वॉक्ड ऑन द मून, ये एम्प्टी सेट होगा। तो ये एम्प्टी सेट जो है वो सेकंड सेट का सबसेट होगा। उसके बाद है अब सेट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना हमने कि एन आइडेंटिटी इन एन इक्वेशन दैट इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स इन सबसेट सम सेट। इसमें क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, ये एक आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के लिए, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर रियल नंबर्स ए एंड बी। द कलेक्शन ऑफ सेट प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट थ्योरम कंसिस्ट इंटायरली ऑफ सेट आइडेंटिटीज। सेट आइडेंटिटीज इसमें आप मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ी होंगी, कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है इसमें, एसोसिएटिव लॉ, डबल कम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन लॉ, सेट डिफरेंस लॉ। तो ये सारे सेट आइडेंटिटीज इसी तरह से आपने इसको देखना है कि ए कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये प्रूव्ड है। तो आपने इसी तरह से इसको देखना है। सेट आइडेंटिटीज को हम 3 तरह से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम्स, मेंबरशिप टेबल, वेन डायग्राम। मेंबरशिप टेबल देखते हैं। मेंबरशिप टेबल होता क्या है? A table displaying membership of an element in sets to indicate that an element is in a set A, 1 is used. To indicate that element is not in set A, 0 is used. यानी कि टेबल जो है वो मेंबरशिप टेबल क्या करता है, एलिमेंट्स को शो करता है। तो अब अगर हमने शो करना है कि एक सेट में ये एलिमेंट है तो उसको हम 1 से शो करेंगे, और अगर हमने शो करना है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम 0 से शो करेंगे, ठीक है। जैसे आपको इस टेबल में नज़र आ रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। 1 का मतलब है कि यहाँ पे ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, और 0 का मतलब है कि ए के अंदर यहाँ कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। मेंबरशिप टेबल कैन बी यूज टू प्रूव सेट आइडेंटिटीज। सेट आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसमें यहाँ पे अब देखें, इस मेंबरशिप, ये जो आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, ये मेंबरशिप टेबल है। यहाँ पे इसके साथ ए की वैल्यू दी हुई है और इसके साथ ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि इसकी वैल्यू ए की ऑपोजिट हो जाएगी। 1 वैल्यू है तो 0 हो जाएगी, 0 वैल्यू है तो 1 हो जाएगी। ये हमारा मेंबरशिप टेबल है। अब सेट आइडेंटिटीज़, यानी कि इसमें से अब 2 सेट आइडेंटिटीज़ को आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो बताया हुआ है। बाकी सेट आइडेंटिटीज़ आपने खुद करनी है, मेंबरशिप टेबल के थ्रू इनको प्रूव करना है। पहला देखें कि ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने प्रूव करना है कि दोनों साइडें इक्वल हैं, लेकिन प्रूफ किस तरह करना है, आपने इस मेंबरशिप टेबल के थ्रू प्रूफ करना है। तो पहले हम ए की वैल्यूज लिखेंगे 2 टाइम, जिस तरह हम लिखते थे पी एंड क्यू की वैल्यूज लिखते थे, पी की वैल्यू 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, और क्यू की वैल्यू 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। यहाँ हम सर्किट्स में हमने देखा था कि हम 1 और 0 की फॉर्म में वैल्यूज लिखते हैं। इसी तरह हमने सेट्स में भी इसी तरह ए की वैल्यूज लिखनी है, और इसी तरह बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 टाइम 1 एंड 2 टाइम 0, बी की वैल्यू 1 0 1 0। फिर हमने ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी में क्या होगा कि ए में से बी के एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो जब ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट में जब फर्स्ट कंडीशन में ए 1 होगा, बी 0 होगा, तो जब ए माइनस बी करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 में से 0 माइनस होगा, 1 आंसर आएगा। इसी तरह से फिर जब ए की कंडीशन जो है वो 0 होगी, बी की कंडीशन 1 होगी, तब भी इसका आंसर 0 आएगा। जब दोनों कंडीशन 0 होंगी तब भी इसका आंसर 0 आएगा। ये ए माइनस बी, यानी कि ए को बी में से माइनस करके
ये हमारे पास ये पूरे का पूरा एक टेबल आ गया है। तो ये इसका रूल है, इसी तरह से आपने इसको करना है कि ए में से बी माइनस करेंगे, जब 1 1 होगा दोनों वैल्यू 0 आ जाएगा, जब फर्स्ट वैल्यू 1 होगी सेकंड 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, जब फर्स्ट 0 होगी और सेकंड 1 होगी तो आंसर 0 आएगा। मीन्स इसके ए की वैल्यूज के ऊपर आंसर आपका डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह ए माइनस बी करेंगे, यानी कि ए जो हमारे पास टोटल ये है और ये ए माइनस बी का जो आंसर है इन दोनों को हमने माइनस करना है। आप देखें इसकी वैल्यू का जो डिपेंडेंट है वो भी ए पे होगा कि ए माइनस बी करेंगे 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, फिर जब 1 1 करेंगे जब हमारे पास दोनों बहुत कंडीशन 1 होंगी तब 0 आ जाएगा, जब 0 0 तब भी 0, जब 0 0 तब भी 0। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी रह गया। ए इंटरसेक्शन बी किस तरह करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये कंडीशन, इसका ये रूल है कि जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, दोनों कंडीशंस के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, दोनों कंडीशंस में 1 1 होगा, देन हमारे पास आंसर 1 आएगा, अदरवाइज एक भी 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। तो इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, 1 ए की वैल्यू 1 है, बी की 1 है तो 1 आ जाएगा, आगे 1 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 1 है 0 आ जाएगा, 0 0 है तो भी 0 आ जाएगा। अब आप देखें इस टेबल को कि क्या ये साइड और ये साइड इक्वल हैं दोनों, ये माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमने मेंबरशिप टेबल के थ्रू इसको प्रूव कर दिया है। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड नंबर पे जो है सेट आइडेंटिटी, इसको देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले फाइंड आउट करना है जिस तरह हमने पहले किया था। दोनों कंडीशन 1 होंगी तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो तमाम वैल्यूज को ऑपोजिट कर देंगे, उलट देंगे, 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1। ठीक है, अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो गई है, सॉल्व हो गई है। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट भी हमें चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, देन हम उसमें यूनियन अप्लाई करेंगे। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ए की जो भी वैल्यूज हैं उन सबको ऑपोजिट कर देंगे, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 को 1 कर दिया, 0 को 1। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसमें भी वैल्यू सारी उलट जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन का क्या असूल है कि जब दोनों में 0 होगा देन 0 वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यूज में से अगर एक भी वैल्यू 1 है तो आंसर उसका 1 आएगा। जिस तरह हम यूनियन सेट्स में यूनियन लेते हैं कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे लिख लेते हैं, इसी तरह इसमें भी आएगा। अब 0 यानी कि ए सी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, बी सी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0। अब इसमें ए सी में एलिमेंट 0 है, बी सी में एलिमेंट 1 है, तो आंसर 1 आएगा क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे होते तो आंसर 0 आता। इसी तरह ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, तो ये हमारे पास मेंबरशिप टेबल के थ्रू हमने प्रूव कर दिया है। बाकी जो सेट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको ऊपर मैंने बताई हैं, इनको भी आपने इसी तरह से मेंबरशिप टेबल के थ्रू आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो समझ नहीं आएगा वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।